कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? ओके। आज तारीख कितनी है? आज है 24 मार्च। 24 मार्च 2023। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लास में कौन कौन बच्चे ईमानदार है? ओ वाओ, सारे ईमानदार है। शाबाश, क्या बात है। चॉकलेट कौन कौन खाते हैं? अच्छा, रात को नहीं, रात को खाना बड़ी बुरी बात है। नहीं, रात को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। कितनी? 2। वेरी गुड। अब 2 चॉकलेट खाते, हर रोज खाते हो? ओ वाह। अरे राम तो कभी कभी 3 खाता है। नहीं भाई, इतनी चॉकलेट अच्छी नहीं होती। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन कौन बच्चे 5 गिलास से ज्यादा पानी पीते हैं? 5 गिलास पानी कौन कौन पीता है? अच्छा, 5 गिलास में कितने लीटर पानी हो जाएगा? अच्छा, 2 लीटर। वेरी गुड। तो मतलब तुम 2 लीटर पानी पी लेते हो। ओके, ठीक है। तुम्हारा घर कितनी दूर है? कितनी दूर है तुम्हारा घर? अच्छा, तुम्हारा 2 किलोमीटर। वेरी गुड। तुम्हारा 1 किलोमीटर। वेरी गुड। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी आपसे कुछ प्रश्न पूछे, आपने उनका जवाब अच्छी तरह से दिया। ईमानदार, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट जो है ये शब्द आए हैं, और पानी के बारे में आया। भाई मैं 2 लीटर पीता हूँ। ठीक है, मेरा जो घर है वो नज़दीक ही है। मैंने पूछा आपका घर, तो आपने कहा मेरा घर इतनी नज़दीक है या फिर इतनी दूर है। तो जो ये शब्द है ईमानदार, 2 चॉकलेट, 1 लीटर पानी या फिर 2 लीटर पानी, 2 किलोमीटर, ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द किसका बोध करा रहे हैं? ये विशेषण का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो है विशेषण। क्या, कौन सा है? विशेषण। देखो भाई, हम विशेषण को बड़ी ही अच्छी तरह से समझेंगे और इजी वे में समझेंगे। बिल्कुल, विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसकी विशेषता बताने वाले? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। जैसे कि मैंने बोला, क्या बोला? आप में से कौन कौन ईमानदार है? आप शब्द सर्वनाम है। अगर मैं किसी का नाम लूं, किसी भी वस्तु का नाम लूं, तो वो संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ओके, बड़ी ही इजी ट्रिक से समझेंगे। मैं एक बच्चे का चित्र बना देती हूँ बोर्ड पे, उसके जरिए चारों के चारों भेदों को बड़ी ही आसानी से हम समझेंगे। तो ये चित्र बना दिया मैंने, ये चित्र बनाया, राम का चित्र बना दिया। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो ये राम का चित्र हुआ। ठीक है, इसके भेद मैंने बताए, इसके भेद होते हैं 4 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला भेद है हमारा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे? ये राम है, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं, ये राम कैसा है? राम कैसा है? राम मोटा है। वेरी गुड, राम मोटा है। राम, और बताओ, शाबाश, राम लंबा है। ओके, किसी को राम छोटा भी लग रहा है, छोटा है। राम चतुर है। राम कैसा है? चतुर। चतुर मीन्स चालाक। और बताओ, राम कैसा है? नीला। वेरी गुड। नो मैम, राम तो सफेद है। ओके, राम सफेद है, हमने मान लिया। देखो, हमने कैसा करके जब प्रश्न पूछा और जो भी आंसर आया वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उससे हमें क्या पता लग रहा है? इसके गुण के बारे में पता लग रहा है, तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। अब जो ये राम है, राम के पास कितने पेन है? अब ये बच्चा है तो इसके पास ऑलरेडी बैग तो इसका है, और बैग में इसका मटेरियल भी है, स्कूल में आया है। तो राम के पास कितने पेन है? तो राम के पास 2 पेन है। कितने पेन है? 2। तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक विशेषण इसको कहेंगे। ठीक है, अगर ये कहे कि राम के पास तो कई पेन है, कई का मतलब कई,
निश्चित नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण हो गया। मतलब कि संख्यावाचक विशेषण है उसके भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्या का बोध कराए निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्या का बोध कराए अनिश्चयवाचक। समझ में आया? आगे चले परिमाणवाचक। अब हम करेंगे परिमाण। परिमाण का मतलब होता है माप, तूल, मापना, तोलना। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, किसी भी चीज का रिजल्ट आना। और परिमाण, इनमें डिफरेंस आपने समझना है, इनके अंतर को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। परिमाण, माप, तोल। अब हम इसी राम को लेकर के कितना, कितनी, सेम शब्दों को लगा करके क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आंसर आता है माप तोल में तो वो परिमाणवाचक हो गया, अगर आंसर आता है संख्या में तो वो संख्यावाचक हो गया। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे इससे, राम कितना बोलता है। समझ में आया? और इसके भी दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में राम के पास कितना दूध है? राम के पास 2 लीटर दूध है। समझ में आ रहा है? तो निश्चित संख्या हो गई भाई, निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, मापतोल का बोध हो रहा है। और राम के पास कितना दूध है? थोड़ा दूध है, थोड़ा पानी है, तो उससे किसका बोध हो रहा है? अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, अनिश्चित मापतोल का बोध हो रहा है। समझ में आया? सिर्फ हमारा चौथा रह गया, हमारा ये है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? एक संज्ञा शब्द होता है, जैसे कि यह राम का घर है। सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम लगा हुआ मिलेगा, जैसे यह घर राम का है। और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे इससे? कैसे पूछेंगे? किसका है, कौन सा है, कौन सी है, ऐसे प्रश्न करके हम अगर उत्तर, जो भी हमारा उत्तर आएगा वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। इसकी विशेषता ये जरूर ध्यान रखनी है कि संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द मिलेगा। सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है।